द प्रोसेस दैट असिस्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ इंक्लूड। लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में जो सहायता करते हैं वह प्रोसेस कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी ब्लड मूविंग थ्रू आर्टरी, ऑप्शन सी ब्लड मूविंग थ्रू वेन, और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल। तो जो ग्रेविटी होती है इसका लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होता है, और ब्लड मूविंग थ्रू आर्टरी और ब्लड मूविंग थ्रू वेन, ऑप्शन बी और सी, इनसे भी लिम्फ के ट्रांसपोर्ट में कोई भी हेल्प नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग स्केलेटल मसल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है जो सराउंडिंग स्केलेटल मसल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हैं एक्सेप्ट यानी केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए मेंटेनिंग टिश्यू फ्लूइड बैलेंस, ऑप्शन बी फंक्शनिंग एज बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग फैट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग रेड सेल्स। तो ऑप्शन ए जो है मेंटेनिंग टिश्यू फ्लूइड बैलेंस, जो मेंटेन टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के फ्लूइड को मेंटेन करता है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करता है। तो ये तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम हो गया। फंक्शनिंग एज डिफेंस, फंक्शनिंग एज बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प करता है। इसमें हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं पूरी बॉडी में स्मॉल किडनी के रूप में पाए जाते हैं, जो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस कोई भी फॉरेन एंटीजन होता है उसको ट्रैप करके हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो ऑब्जर्विंग ऑफ फैट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये भी जो प्रोटीन एंड जो फैट्स और जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं उसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करते हैं। जो और ऑप्शन डी जो है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में लिम्फोसाइट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर ये ए और बी और सी ये तीनों काम लिम्फेटिक सिस्टम को होते हैं। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस अलीसा ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिव। मिस अलीसा जो है एक लेडीज हैं, इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए नेगेटिव है। सी में रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव उनका होना है फ्रॉम एन इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज, वह किसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिसीव कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी बी नेगेटिव, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। देखिए जो अलीसा जो हैं इनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो या तो इन्हें ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप ही देना चाहिए और या फिर इन्हें ओ नेगेटिव का जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें जो है वो राइट आंसर है। इन्हें किसका ब्लड किसका ब्लड रिसीव कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए नेगेटिव तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो उसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको मिस अलीसा रिसीव कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हीमोपोइसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हीमोपोइसिस को लेकर। तो ऑप्शन ए मेगलोब्लास्ट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन इन थ्रोम्बोपोइसिस, ऑप्शन बी ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ऑप्शन सी
द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड न्यूट्रोपिनिया। ऑप्शन डी, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। देखिए जो विटामिन के है इसका रोल होता है क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए, तो ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन सी जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड न्यूट्रोपिनिया, ये भी गलत है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ऑप्शन सी बी जो है ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मेरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, उनके द्वारा हीमोपोसिस की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो एलर्जी में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए स्नोफिलिया, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन सी लिम्फोसाइटोसिस, ऑप्शन डी मोनोसाइटोसिस। ये मोनोसाइटोसिस जो होता है जिसमें मोनोसाइट्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं और यह क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। और लिम्फोसाइटोसिस होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं और यह वायरल और क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। और न्यूट्रोफिलिया जो है यह न्यूट्रोफिल्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। यह एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। और जो स्नोफिलिया है इसमें स्नोफिल्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम स्नोफिलिया कहते हैं। और स्नोफिलिया की जो कंडीशन होती है यह एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में देखने को मिलती है। तो इसमें एलर्जी का पूछा गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए पेशेंट हैज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, विच ऑफ दीज ब्लड सेल्स विल प्ले एन इमीडिएट एंड मेजर रोल इन कम्बैटिंग द इन्वेडिंग पैथोजन। जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले कौन सी ब्लड सेल उसको तुरंत और मेजर रोल अदा करेंगी टू कम्बैटिंग द इन्वेडिंग पैथोजन, यानी जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है उससे लड़ने में कौन सी ब्लड सेल्स तुरंत और सबसे ज़्यादा रोल अदा करेंगी। तो ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी वेसोफिल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं यह कोगुलेशन में हेल्प करती हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं यह एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में सबसे पहले देखने को मिलती हैं, वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें सबसे पहले देखने को मिलेंगी न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद। हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।